हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर क्लास 9 के फिजिक्स का जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन, उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, आज हम जानेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब कि किस रेट से डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। जिस रेट से स्पीड में जिस रेट से डिस्टेंस में चेंज आएगा, उसी चेंज के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड। ठीक है, स्पीड का डिफिनीशन लिखिए। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस के रेट को ही क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए इसको स्पीड क्या बोलते हैं? डिस्टेंस का रेट, मतलब जिस रेट से डिस्टेंस में चेंज आएगा उसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिगर यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर हावर। ये सब क्या है? बिगर यूनिट है। ठीक है, अब स्पीड में बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब जानेंगे कि ये वेरियस टाइप ऑफ स्पीड, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर क्यों इनको अलग अलग किया गया है। ठीक, सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि इफ ए बॉडी कवर्स equal distances in equal interval of time. If a body covers equal distance in equal interval of time, then the rate of change of distance is known as uniform speed. Then the rate of distance with time is called uniform
स्पीड। ठीक है, जिस तरह यूनिफॉर्म मोशन होता था कि सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करे, उसी तरह इसमें भी होता है कि अगर सेम टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी सेम डिस्टेंस को कवर करती है तो उस डिस्टेंस के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई मान लो कोई कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो कांस्टेंट स्पीड है, ना उसके स्पीड में कमी आ रही है, ना उसमें उसकी स्पीड में ना कभी बढ़ोतरी आ रही है। ठीक है, तो अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये है कि वो देखो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। 20 किलोमीटर वह प्रति घंटे चल रही है, मतलब एक घंटे में वो कितना चल रही है, 20 किलोमीटर। फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि वो पर आवर हर घंटे 20 किलोमीटर स्पीड कवर कर रही है, अरे 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, एक घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, ये नहीं कि कभी एक घंटे में 20 किलोमीटर चले फिर अगले घंटे में 25 किलोमीटर चले, ये नहीं। एक घंटे में 20 किलोमीटर तो एक घंटे में 20 किलोमीटर ही चलेगी, फिर अगले घंटे में केवल 20 किलोमीटर ही चलेगी, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, या फिर इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई वेरिएबल स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये जानते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करे, ठीक है, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, अलग अलग डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है, अलग अलग पथ के लेंथ को कवर करती है, एक ना हो। जैसे कि मान लो कि एक घंटे जो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो एक घंटे में 20 किलोमीटर चले, कभी एक घंटे में 25 किलोमीटर चले, कभी एक घंटे में 12 किलोमीटर चले। ठीक है, तो हर बार सेम टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस अगर कवर करती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तभी होगी जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। ठीक है, तो देखो इसका डिफिनीशन ये है कि इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time, then the body is said to be moving with non-uniform speed। ठीक है, कि if a body covers अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम टाइम में हर बार अलग अलग डिस्टेंस को कवर करे, उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड तभी होगी किसी ऑब्जेक्ट की जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा।
ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तभी होगी किसी ऑब्जेक्ट की जब वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक। अब अगला आता है एवरेज स्पीड। अगला पॉइंट है इसका एवरेज स्पीड। ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है कि भाई एवरेज स्पीड निकाली किसकी जाती है? किसी चीज़ का एवरेज हम निकालते हैं ना। एवरेज किस चीज़ का निकालते हैं? जो वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म चीज़ का एवरेज नहीं निकालते हैं। जैसे मान लो कि 2 2 2 2 2 2 लिखा गया है, फाइंड द एवरेज आर 2 2 2 2 2, तो इसका एवरेज तो 2 ही आएगा ना। हमें एवरेज किस चीज़ का निकालना पड़ता है? वेरिएबल का। तो देखो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि अलग अलग स्पीड से चल रहा है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसी का हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? कि एवरेज कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंसेस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। वो एवरेज ऐसी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड होती है कि मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 बार में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। एक बार मान लो यहाँ से t = 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे t = 5 सेकेंड, t = 10 सेकेंड, t = 15 सेकेंड और t = 20 सेकेंड, ठीक है। मान लो A से बीच की दूरी उसने तय किया जो है 5 किलोमीटर, किलोमीटर में मीटर लिखते हैं कि 5 मीटर, ये है 7 मीटर, ये है 3 मीटर या फिर 2 मीटर, ये 4 मीटर, ठीक है। और तो या फिर 6 मीटर लिखते हैं। तो देखो मान लो कि हर टाइम इंटरवल तो सेम है 5 सेकेंड का, जो टाइम जो है वो सेकेंड में है, ठीक है। टाइम जो है वो सेकेंड में, तो हर देखो वेरिएबल स्पीड है कि नहीं, सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। कभी 5 सेकेंड में 5 मीटर, कभी 5 सेकेंड में 7 मीटर, कभी 5 सेकेंड में 2 मीटर, कभी 5 सेकेंड में 6 मीटर, है ना। तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं सिंपली कि टोटल डिस्टेंस ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से, और जो स्पीड आती है वह यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सॉरी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 + 7 + 2 + 6, 5 + 7 + 2 + 6 अपॉन 5 + 5 + 5 + 5 कितना है? 20 सेकेंड। ये कितना आएगा? 7 5 12, 12 2 14 और 14 और 6 20 अपॉन 20 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो गया 5/5 मीटर, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड से। जहाँ से यहाँ तक गया वो 7/5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक गया
2/5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक गया 6/5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 4 बार वो 4 डिफरेंट स्पीड से गया है। ठीक है, 4 बार ए से बी से तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक वो 4 डिफरेंट स्पीड से हो गया। तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी स्पीड बताइए कि सेम टाइम में, जितना टाइम लग रहा है उतने ही टाइम में विदाउट चेंजिंग द स्पीड वो अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाए। तो हमने ये स्पीड निकाल लिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये स्पीड सही आई है कि नहीं। अगर ये स्पीड सही आई होगी तो कैसे आई होगी? ये स्पीड तभी सही आई होगी कि जब इतने टाइम में 20 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 सेकेंड तक 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो अगर ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है तब तो मान लेते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड सही आया है। ठीक है, तो देखो टाइम हमें पता है कि 20 सेकेंड है, और स्पीड हमें पता है कि 1 मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बराबर 20 इंटू 1 बराबर 20 मीटर। और डिस्टेंस कितना है? देखो भाई 7, 5, 12, 12 टू 14, 14, 6, 20 मीटर पहुंच गया। ठीक है ना, एवरेज स्पीड हमारी निकल गई, सही निकल गई ना। तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, तो जितना टाइम उसको लग रहा है किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में वाया डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, तो जब हम एवरेज निकाल लेते हैं उन सभी स्पीड्स का, तो एक ऐसी स्पीड की वैल्यू आती है जो विदाउट चेंजिंग स्पीड इनिशियल पॉइंट से जब स्टार्ट करेगी जिस स्पीड से, ठीक उसी स्पीड से वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगी विद इन, या फिर ये कर लें कि जितना टाइम लगा पहले वेरिएबल स्पीड्स को, उतना टाइम एक कांस्टेंट स्पीड को लगेगा, एवरेज स्पीड को लगेगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे अगर कोई स्पीड के बारे में पूछे, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और कहे कि जैसे मान लो कि ये इस रोड पे मान लो कि एक साइकिल चल रही, ठीक है, फिगर तुम देखिएगा। मान लो कोई साइकिल चले तो पूछ देगा कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ए पे आप बी पे पहुंच गए, आप ए से बी तक एकदम डायरेक्ट चलते हुए जा रहे हैं, और कोई ये पूछ दे कि आप ठीक है आप ए से बी तक तो गए, लेकिन ये बताइए कि जब आप यहाँ पे थे इस पॉइंट पे तो आपकी स्पीड क्या थी? तो किसी एक स्पेशल पॉइंट पे, किसी एक पथ के स्पेशल पॉइंट पे, किसी टाइम के स्पेशल वैल्यू पे किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गया? ये होता है कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ बॉडी, लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, द स्पीड ऑफ बॉडी at a particular instant of time is known as instantaneous ठीक है, कि द स्पीड ऑफ बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, अगर किसी चीज़ की स्पीड निकाली जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गया? अच्छा, तो आज आपने स्पीड के बारे में पूरी जानकारी ले ली, स्पीड के बारे में सभी जानकारी आपको दे दी भी गई।
स्पीड क्या होता है, स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है, उसकी SI यूनिट क्या होती है और उसकी बिगर यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स क्या हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड को और किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद क्या आती थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म को किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल स्पीड। उसके बाद कौन सा आता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या लिखाते थे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो कोई बॉडी मूव कर रही है उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते थे एवरेज स्पीड। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी टाइम के पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी बॉडी की जो स्पीड होती है क्या उसे बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जितना पढ़ा दिया गया आप लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें जो अगर क्वेश्चन है आपके बुक में तो उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। लग जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद हम आगे आपको इसके बारे में आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।